हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए सिस्टम डेट डज नॉट सपोर्ट स्वैपिंग। इन ए सिस्टम डेट डज नॉट सपोर्ट स्वैपिंग, यानी कोई सिस्टम में जो है स्वैपिंग जो है कब सपोर्ट नहीं करेगा। अगर स्वैपिंग जो है सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, द कंपाइलर नॉर्मली बाइंड सिंबॉलिक एड्रेस टू relocatable addresses. The compiler normally binds symbolic addresses to physical addresses. The loader binds relocatable addresses to physical addresses. Option D है, binding of symbolic addresses to physical addresses normally takes place during execution. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों, the compiler normally binds symbolic address to relocatable address. The compiler normally binds symbolic addresses to relocatable addresses. ठीक है, इन ए सिस्टम डेट डज नॉट स्वैपिंग, अगर कोई सिस्टम है और वो स्वैपिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कंपाइलर जो है नॉर्मली बाइंड्स कर देगा उसके सिंबॉलिक एड्रेस को रिलोकेटेबल एड्रेसेस पर। ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए है, ओवरलेज आर यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। ऑप्शन ए कह रहा है कि ओवरलेज का हम लोग यूज करते हैं फिजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी के साइज को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन ए कह रहा है क्या हम लोग जो है ओवरलेज का यूज करते हैं फिजिकल मेमोरी के साइज को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन बी है, ओवरलेज आर यूज टू इंक्रीज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ऑप्शन बी कह रहा है क्या ओवरलेज का यूज जो है हम लोग करते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है क्या हम लोग ओवरलेज का यूज जो है करते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है व्हेन ओवरलेज आर यूज्ड द साइज ऑफ प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। ऑप्शन सी कह रहा है कि जब ओवरलेज का यूज किया जाता है तो उस वक्त जो है प्रोसेस का साइज जो है उसके फिजिकल मेमोरी के साइज तक ही जो है लिमिटेड नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी है, ओवरलेज आर यूज्ड वेन एवर द फिजिकल एड्रेस स्पेस इज स्मॉलर देन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ऑप्शन डी कह रहा है ओवरलेज का यूज तब करते हैं जब फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है लॉजिकल एड्रेस स्पेस से कम रहता है। ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों क्या ओवरलेज का यूज हम लोग तब करते हैं जब फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो स्मॉलर होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस से। ठीक है, तो आइए देखा जाए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, तो जो करेक्ट होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि व्हेन ओवरलेज आर यूज्ड द साइज ऑफ ए प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि व्हेन ओवरलेज आर यूज्ड द साइज ऑफ ए प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू द साइज ऑफ द फिजिकल मेमोरी, यानी कि जब हम लोग ओवरलेज का यूज करते हैं तो प्रोसेस का साइज जो है दोस्तों वह जो है सीमित नहीं रहता है, वो जो है लिमिटेड नहीं रहता है फिजिकल मेमोरी के साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब है द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज रेफर्ड टू एज। द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज रेफर्ड टू एज, यानी कि सीपीयू के द्वारा जो है जो एड्रेस जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं। सीपीयू के द्वारा जो है जो एड्रेस जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फिजिकल एड्रेस, ऑप्शन बी है लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन सी है नाइदर फिजिकल नॉर लॉजिकल एड्रेस,
ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीपीयू के द्वारा जो एड्रेस जनरेट होती है उसे लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सीपीयू के द्वारा जो एड्रेस जनरेट होती है उसे लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा है। अब आगे आते हैं, इसका और डिस्कशन देखा जाए। ए लॉजिकल एड्रेस इज ए वर्चुअल एड्रेस डेट द सीपीयू जनरेट्स व्हाइल ए प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस जो है वह एक वर्चुअल एड्रेस होता है, और यह लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट तभी होता है जब एक प्रोग्राम जो है रन हो रहा हो, and its need to be translated to a physical address by the memory management unit before accessing actual memory location। और जो ये लॉजिकल एड्रेस है ये, और जो दोस्तों ये लॉजिकल एड्रेस है जिसे हम लोग वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं, यह जो है ट्रांसलेटेड होता है। ठीक है, एंड इट्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड टू ए फिजिकल एड्रेस, और ये जो है फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट होता है बाय द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बिफोर एक्सेसिंग एक्चुअल मेमोरी लोकेशन। ठीक है, एक्चुअल मेमोरी लोकेशन जो है वहाँ पे जो है एक्चुअल मेमोरी लोकेशंस रीच करने से पहले जो है ये फिजिकल एड्रेस में चेंज होता है बाय द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब है द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी इज रेफर्ड टू एज। द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी इज रेफर्ड टू एज, यानी कि वो एड्रेस जो लोड होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के मेमोरी में उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है फिजिकल एड्रेस, ऑप्शन बी है लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन सी है नाइदर फिजिकल नॉर लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल एड्रेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल एड्रेस, यानी कि द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी इज रेफर्ड टू एज फिजिकल एड्रेस। द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी इज रेफर्ड टू एज फिजिकल एड्रेस। वो एड्रेस जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के मेमोरी में जो है लोड होता है उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। वह एड्रेस दोस्तों जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के मेमोरी में जो लोड होता है उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। ओके, तो आगे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय ए हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय ए हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड द, यानी कि एक रन टाइम मैपिंग जो वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस में जो है ट्रांसलेट होता है। ठीक है, द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, यानी कि रन टाइम मैपिंग जो है दोस्तों उसमें वर्चुअल एड्रेस से जो है फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है जिस हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा, उस हार्डवेयर डिवाइस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्चुअल टू फिजिकल मैपर, ऑप्शन बी है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ऑप्शन सी है मेमोरी मैपिंग यूनिट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस is done by a hardware device is called memory management unit। अब है the base register is also known as the, अब है दोस्तों the base register is also known as the। तो बेस रजिस्टर को जो है और किस नाम से जाना जाता है, बेस रजिस्टर को जो है और किस नाम से जाना जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बेसिक रजिस्टर, ऑप्शन बी है रेगुलर रजिस्टर, ऑप्शन सी है रीलोकेशन रजिस्टर,
ऑप्शन डी है डीलोकेशन रजिस्टर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रीलोकेशन रजिस्टर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रीलोकेशन रजिस्टर, यानी कि बेस रजिस्टर को जो है रीलोकेशन रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बेस रजिस्टर को जो है रीलोकेशन रजिस्टर के नाम से भी जो है जानते हैं। ओके, तो यही बात यहाँ पे लिखा है। अब आगे आते हैं। द बेस रजिस्टर इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। और ये जो बेस रजिस्टर जो है दोस्तों, और जो ये बेस रजिस्टर जो है दोस्तों, ये लॉजिकल एड्रेस को जो है फिजिकल एड्रेस में मैप करता है। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कौन सा रजिस्टर मैप करता है? तो बेस रजिस्टर। लॉजिकल एड्रेस को जो है फिजिकल रजिस्टर में कौन सा रजिस्टर जो है फिजिकल एड्रेस में जो है कौन सा रजिस्टर मैप करता है? तो इसका आंसर जो है बेस रजिस्टर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायनेमिक रीलोकेशन ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस। और इसी प्रोसेस को जो है डायनेमिक रीलोकेशन ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस कहा जाता है। द बेस रजिस्टर होल्ड्स द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस। द बेस रजिस्टर होल्ड्स द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल एड्रेस। ठीक है, स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस। और ये जो बेस रजिस्टर होता है दोस्तों, ये स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस को जो है होल्ड करता है। और जो है दोस्तों ये बेस रजिस्टर जो है वो स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस को जो है होल्ड करता है। द लिमिट रजिस्टर स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द रेंज। और ये जो लिमिट रजिस्टर होता है ये जो है रेंज के साइज को स्पेसिफाई करता है। अब है द साइज ऑफ ए प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ। द साइज ऑफ ए प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ, यानी कि एक प्रोसेस का साइज जो है वो किसके साइज से जो है लिमिटेड होता है? ऑप्शन ए है फिजिकल मेमोरी, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल स्टोरेज, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल मेमोरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल मेमोरी, यानी कि किसी भी प्रोसेस का साइज जो है वो उसके फिजिकल मेमोरी के साइज से जो है लिमिटेड रहता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रोसेस का साइज जो है वह उसके फिजिकल मेमोरी के साइज के द्वारा जो है लिमिटेड होता है। ठीक है, वो उसके फिजिकल मेमोरी के साइज से जो है लिमिटेड होता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा है। द साइज ऑफ ए प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। उसके बाद है टू गेन प्रॉपर मेमोरी यूटिलाइजेशन डायनेमिक लोडिंग इज यूज्ड। और एक बात यहाँ पे ये भी याद रखना है कि प्रॉपर मेमोरी यूटिलाइजेशन को गेन करने के लिए जो है डायनेमिक लोडिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर मेमोरी यूटिलाइजेशन को गेन करने के लिए जो है डायनेमिक लोडिंग जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अब है कि डायनेमिक लोडिंग में होता क्या है? तो डायनेमिक लोडिंग में जो है ए रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड। ठीक है, डायनेमिक लोडिंग में होता क्या है? ए रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड। तो डायनेमिक लोडिंग में जो है एक रूटीन तब तक लोड नहीं होता है जब तक कि उसे कॉल नहीं किया जाए। डायनेमिक लोडिंग में जो है एक रूटीन तब तक लोड नहीं होता है जब तक कि उसे कॉल नहीं किया जाए। All routines are residing on disk in a relocatable load format. All routines are residing on disk in a relocatable load format. और इसमें जो है डायनेमिक लोडिंग में जितने भी रूटीन्स होते हैं वो रिसाइड करते हैं डिस्क पे एक रिलोकेटेबल लोड फॉर्मेट पर। अब है इफ एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग इज बीइंग यूज्ड देन ए प्रोसेस डैश बी स्वैप्ड टू डिफरेंट मेमोरी स्पेस। If execution time binding is being used, then a process dash be swapped to a different memory space. अगर एग्जीक्यूशन टाइम में जो है अगर एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग को यूज किया जाए तो प्रोसेस जो है डैश बी स्वैप्ड टू ए डिफरेंट मेमोरी स्पेस। तो प्रोसेस जो है वो डिफरेंट मेमोरी स्पेस पे जो है स्वैप्ड होगा कि नहीं होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग का यूज होता है अगर एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग का यूज होता है तो प्रोसेस जो है
वो डिफरेंट मेमोरी स्पेस पे स्वैप्ड होगा कि नहीं होगा वो पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग यूज किया जा रहा हो तो एक प्रोसेस जो है क्या वह डिफरेंट मेमोरी स्पेस पे स्वैप होगा कि नहीं होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हैज टू बी, ऑप्शन बी है कैन नेवर बी, ऑप्शन सी है मस्ट, ऑप्शन डी है मे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों मे। ठीक है, यानी कि अगर कोई एग्जीक्यूशन जो है, ठीक है, इफ एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग इज बीइंग यूज्ड, अगर एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग का यूज हो रहा हो तो प्रोसेस जो है वो डिफरेंट मेमोरी स्पेस पे मे बी स्वैप्ड हो सकता है। ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग का यूज हो रहा हो तो एक प्रोसेस जो है मे बी डिफरेंट मेमोरी स्पेस पर जो है स्वैप हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैपिंग रिक्वायर्ड से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन स्वैपिंग रिक्वायर्ड से, यानी कि एक स्वैपिंग में जो है किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड का, ऑप्शन बी है कीबोर्ड का, ऑप्शन सी है मॉनिटर का, ऑप्शन डी है बैकिंग स्टोर का। तो पूछ रहा है स्वैपिंग जो है वो क्या रिक्वायर करता है, स्वैपिंग जो है क्या रिक्वायर्स करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है बैकिंग स्टोर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बैकिंग स्टोर। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा बैकिंग स्टोर, यानी कि स्वैपिंग में जो है दोस्तों बैकिंग स्टोर होता है। स्वैपिंग जो है बैकिंग स्टोर रिक्वायर करता है, स्वैपिंग जो है दोस्तों वो बैकिंग स्टोर जो है वो रिक्वायर करता है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पेंट करते हैं दोस्तों। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कंप्यूटर साइंस की आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसके नोटिफिकेशन आप सभी तक जो है मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।